ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान सागर। आज बता रहे थे कि ज्ञान सागर कहाँ है। दूसरा, ज्ञान सागर क्या है। तीसरा, ज्ञान सागर किन ऊंचाइयों पर है और ज्ञान सागर इतना विशाल क्यों। वो ज्ञान सागर है। तो बाबा समझा रहे थे कि कल्प के अंत में जब आत्माएं ज्ञान सागर पतित पावन बाप को मिलती हैं तो कर्माधीन होती हैं, संकल्प के अधीन होती हैं, रूप के अधीन होती हैं, यानी नाम के अधीन होती हैं, यानी मूर्ति युग में आ जाती हैं। वो देह युग में आ जाती हैं, देह भाव से ग्रस्त रहती हैं, यानी मानसिक तौर पर बीमार रहती हैं। इस साकार दुनिया में तनाव रहता है, चिंता रहती है, विकार व्याप्त रहते हैं। तो बाबा समझा रहे थे कि इस साकार दुनिया में हम दो तरीके से जन्म मरण में आ सकते हैं। एक, बाप का वर्षा लेकर तब सुखी रहेंगे। दूसरा, अपनी योग्यताएं लेकर तब सुखी रहेंगे। जब बाप का वर्षा भी खत्म हो जाता है, अपनी योग्यताएं भी खत्म हो जाती हैं, तो इस साकार दुनिया में जो मूर्ति भाव की दुनिया है, उस दुनिया में तनाव, चिंता, दुख का वायुमंडल आ जाता है, बीमारी का वायुमंडल आ जाता है और हर आत्मा मानसिक तौर पर बीमार हो जाती है। आज की तारीख में 100% आत्माएं मानसिक तौर पर बीमार हैं। हर आत्मा का स्वधर्म है शांत। देखो कैसी अशांत है, कैसे लड़ाई झगड़ा करने में लगी हुई है, एक दूसरे पर दोष लगा रही है। हर आत्मा पवित्र स्वरूप है। देखो कैसे अपवित्रता को स्वीकार करके रखा हुआ है और अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रही है। हर आत्मा प्यार स्वरूप है, उसमें से लगातार प्यार का जन्म हो रहा है। वो चाहे तो अपने प्यार को अनुभव कर सकती है, प्यार का दान कर सकती है, लेकिन देखो आज की तारीख में आत्माएं कितनी ईर्ष्या और द्वेष में पड़ी हुई हैं। प्यार की कितनी कमी है संसार में, और देह से कितना प्यार है। होना चाहिए आत्मा से प्यार, लेकिन देह से कितना प्यार है, और आत्मा से प्यार है ही नहीं बिल्कुल। ये दुनिया आत्म प्यार से एकदम खाली पड़ी है, आत्म शांति से एकदम खाली पड़ी है। आत्माएं थकते चले जा रही हैं, शरीर से थक रही हैं। जिस शरीर से पार्ट प्ले करती हैं उसी शरीर से थकते जा रही हैं। धरती पर पड़ी हुई हैं, कीचड़ में पड़ी हुई है। धरती कीचड़ से सन गई है। यानी एक समय था जब धरती पर स्वर्ग था, आज वो समय आ गया जबकि धरती पर कीचड़ है, नरक है। और बाबा इस कीचड़ के डब्बे से निकालने के लिए हम लोगों को आए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि हे मूर्ति को धारण करने वाली सिकिलधी आत्माओं, बाबा सबसे बात नहीं करते। जिनसे बात करते हैं उनको समझ में आता है, जिनसे बात करते हैं उन तक उनको सुनाई पड़ता है। बाबा जिनसे बात करते हैं, तो बाबा समझा रहे थे कि हे मूर्ति धारण कर जन्म मरण में आने वाली सिकिलधी आत्माओं, पहली पहली बिछड़ी हुई आत्माओं, तुम मेरे बच्चे हो और जो मैं बोलूंगा वो तुमको समझ में आएगा। शायद बाकी ना समझ पाए, लेकिन तुम्हें जरूर समझ में आएगा। बाबा समझाते हैं कि ये मूर्ति लोक है। तुम प्रारब्ध लोक से मूर्ति लोक में आए हो और अभी मूर्ति लोक से ज्ञान लोक में जाना है, जहां पर ज्ञान सागर है और संपूर्ण ज्ञान सागर विशालता से भरा हुआ है। संपूर्ण ज्ञान सागर ज्ञान अमृत की जल राशि से भरा हुआ है। संपूर्ण ज्ञान सागर में सर्व आत्माओं के लिए, 700 करोड़ आत्माओं के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति, और ज्ञानवान आत्माओं के लिए ज्ञान है, नॉलेज है, समझ है।
तब बाबा समझाते हैं कि बच्चे आखिर ज्ञान सागर है कहाँ, ज्ञान सागर का रूप क्या है। तब बाबा कहते हैं ज्ञान सागर का रूप है ज्योति बिंदु, और ज्ञान सागर की रचना है ज्ञान से निकला हुआ सागर, और मनुष्य की रचना है संकल्प से निकले हुए कर्म सागर, और कर्म से निकले हुआ चिंता सागर, और कर्म से निकले हुए दुख सागर, और कर्म से निकला हुआ तनाव सागर, बीमारी सागर, अज्ञान सागर। तब बाबा समझाते हैं कि ज्ञान सागर है कहाँ, ज्ञान सागर की शुरुआत कहाँ से होती है, ज्ञान सागर कितना गहरा है, ज्ञान सागर कितना ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं मूर्ति लोक में रहने वाली, मूर्ति भाव में रहने वाली आत्माएं, तुम ज्ञान सागर से ही नीचे आई हो। जहां शिवालय है वहां ज्ञान सागर है। तो ज्योति बिंदु शिव बाबा और ज्योति बिंदु आत्मा, ज्ञान सागर और मास्टर ज्ञान सागर है। लेकिन जब आत्मा अपने मूर्ति भाव में आती है तब फिर बात सागर बन जाती है। बात सागर, बाप सागर नहीं, बात सागर, देह सागर बन जाती है। 700 करोड़ आत्माओं के चित्त में देह आ जाती है, देह का भाव आ जाता है, 5 विकार आ जाते हैं, जबकि आत्माएं ज्ञान सागर से निकलकर बाहर आई हुई हैं। ज्ञान सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ये सब शिव बाबा है और ज्योति बिंदु आत्मा है। एक रूप में आत्मा सागर है, लेकिन देह रूप में आत्मा एक पॉट के समान हो जाती है ना, उसमें कुछ नहीं रहता कीचड़ के अलावा। तब बाबा समझाते हैं कि बाप आकर तुम कर्म की दास, संकल्प की दास, संस्कार की दास, स्वभाव की दास, देह की दास आत्माओं को आकर ज्ञानवान बनाते हैं, बुद्धिवान बनाते हैं, पहले ब्राह्मण बनाते हैं और फिर ज्ञानवान बनाते हैं, और अब आत्माओं को ज्ञान दान करते, आदि मध्य अंत का ज्ञान दान करते, है ना। तो जिन कारणों से आत्मा में संकल्प चले थे और कर्म हुए थे द्वापर कलयुग, बाबा आकर उन कारणों को ज्ञान दान करके या ज्ञान देकर समाप्त करते हैं, समझ में बदल देते हैं। तो आत्मा अपने कर्मों से और फल से डरना बंद कर देती है, अभी आत्मा को ताकत आने लगती है। अब बाबा समझाते हैं कि 2 प्रकार की आत्माएं हैं, या तो कर्म प्रधान आत्माएं, भक्त आत्माएं, या फिर ज्ञान प्रधान आत्माएं, ज्ञानवान आत्माएं। तो बाबा कहते हैं कि साकार दुनिया में आत्मा या तो प्रारब्ध लेकर आएगी, ज्ञान की प्रारब्ध लेकर आएगी, और उसके अनुसार वो मौज में रहेगी, निरसंकल्प, वहां पर उसको ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी, वो ज्ञान की प्रारब्ध है। और जहां से ज्ञान की प्रारब्ध खत्म होती है, देवलोक देव संस्कृति समाप्त होती है, वहां से द्वापर शुरू होता है, अर्थात कर्म की शुरुआत होती है। सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध होने के कारण 21 पीढ़ियां अकर्मों में जीती हैं, फिर वहां से विकर्म की शुरुआत होती है। अब बाबा समझाते हैं कि बाप ने जो ज्ञान दिया हुआ है, अब परिवर्तन क्या करना है, ये बताने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने को देह महसूस कर रहे हैं तो आप मूर्ति लोक में हैं, जहां कीचड़ है, बदबू है, दुख है, बंधन है, तनाव है, चिंताएं हैं। और वहीं पर अगर आपने अपने आप को, अपनी रचना को ज्ञान सागर बना लिया, अपने को बिंदु बना लिया और अपनी रचना को ज्ञान का मनन चिंतन करके ज्ञान सागर बना लिया, तब आपका जो मूर्ति भाव है धीरे धीरे ज्ञान भाव में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और ये ज्ञान भाव ज्ञान सागर में परिवर्तन होता चला जाएगा। जैसे बाबा में मूर्ति भाव नहीं है, आते हैं
ब्रह्मा बाप ने भी अपना मूर्ति भाव छोड़ दिया, दादी जी ने, प्रकाशमणि दादी जी ने, मम्मा ने, बड़ी दीदी ने, चंद्रमणि दादी जी ने और अभी जानकी दादी जी ने भी अपना मूर्ति भाव छोड़ दिया। अब मूर्ति भाव छोड़ना अर्थात देह छोड़ना। देह छोड़ दिया और ज्ञान सागर फैलाने लग गए। अब उनका मूर्ति भाव नहीं है, अभी ज्ञान सागर भाव उनका आ रहा है। अब वो मास्टर ज्ञान सागर बनके चारों ओर ज्ञान की लहरें फैला रही हैं। तो आत्माओं को ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल रही है, ज्ञान से विकर्मों से भी मुक्ति मिलती है और ज्ञान सागर से सबको सुख और शांति मिलती है। ज्ञान के साथ साथ पवित्रता का सागर बनकर भी लहरा रही है। अगर कर्म भाव है, देह भाव है, तो फिर हम कर्म से बाहर नहीं निकल सकते। अपने छीछी भाव से, 5 विकारों से हम बाहर नहीं निकल सकते, आत्मा नहीं निकल सकती। अब बाबा समझा रहे थे कि साकार दुनिया में तो मूर्ति भाव है, यहां पर ज्ञान सागर लहराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ज्ञान सागर की उत्पत्ति यहीं पर होती है, साकार देह में ही होती है। अब वो आत्माएं मास्टर ज्ञान सागर बन जाती हैं और अपनी ऊंचाइयों को टच करती हैं, अपनी ऊंचाइयों को छूती हैं, अपनी ऊंचाइयों पर स्थित होना सीख जाती हैं। वो आत्माएं जो ज्ञान को समझकर, ज्ञान को धारण करके और ज्ञान सागर की लहरें लहराती हैं। ज्ञान की लहरों में अनेक आत्माओं का देह भान टूट जाता है, अनेक आत्माओं का। कल भी हमने पढ़ा था कि समाने की शक्ति से ज्ञान प्रभाव में आने लगता है। समाने की शक्ति नहीं है तो कर्म और विकर्म होते रहते हैं, आपसी खींचतान होते रहती है, तनाव होते रहती है, आशा निराशा होते रहती है ना, डिप्रेशन आते रहता है, नेगेटिविटी आते रहती है, क्योंकि ज्ञान भाव नहीं है और समाने की शक्ति नहीं है। जहां गहराई है वहां पर डिप्रेशन अंदर चला जाएगा, या तो गहराइयों में चला जाएगा या बाबा के पास ऊंचाइयों में चला जाएगा। फिर कलयुग में इसी समय पर निकलेगा, 5000 साल के लिए चल देगा वो। तब बाबा समझाते, मतलब हमारे पास तो समय आगे से भी है, पीछे से भी है। चाहे आप सतयुग से प्रवेश कर लो, चाहे आप कलयुग से चल लो, कहीं से भी चल लो, चक्र तो आपके पास में है और ताकत भी है। कलयुग से भी, कलयुग को भी प्रभावहीन बनाते हुए हम सुख और दुख को पार करके, हार और जीत को पार करके परम धाम जा सकते हैं। और वहीं पर हम सतयुग से प्रवेश करके कलयुग से निकलकर भाया संगम भी हम मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा सकते हैं, परम धाम जा सकते हैं। तब बाबा समझा रहे थे कि ऐसी बुद्धिमान आत्मा बनना है जो बिंदु से ज्ञान सागर की लहरें लहराती रहें, बजाय देह भाव के, बजाय नर और नारी भाव के। अभी आत्मा प्रधान बनना है, अभी बिंदु प्रधान बनना है। अभी समाने की शक्ति ऐसी हो जो अपने ही देह भान पिघलकर ज्ञान सागर में समा जाए और ज्ञान सागर सबको अनुभव हो। सब कहते हैं ना कि अपने आगे आगे व्यक्ति के कर्म चलते हैं, तो अभी आगे आगे नहीं, अपने हर दिशा में ज्ञान सागर चलना चाहिए। हम जिधर जाएं उधर ज्ञान सागर जाएं, ज्ञान सागर लहराएं। और ज्ञान सागर जीवन की बहुत सारी लहरों को, बहुत सारी आत्माओं को और उनके अभिमान को तोड़कर, समाकर उनको भी सेवा करके मदद करता है। आत्माएं अपने अपने देह अभिमान में फंसी हुई परेशान हो रही हैं, निकल नहीं पा रही हैं। तो जो ज्ञान सागर आत्मा है वो समाने की शक्ति से, वो समाने की शक्ति से चारों ओर फैलाता है। समाने की शक्ति, ज्ञान के साथ साथ शक्तियां अपने आप ही फैलती हैं, गुणों के साथ साथ शक्तियां अपने आप ही फैलेंगी। तो ज्ञान सागर आत्मा जो होती है वो चारों ओर ज्ञान की लहरें फैलाती है और सबके देह अभिमान को, की मिट्टी को बिल्कुल ऐसे पिघलती है, देह अभिमान की मिट्टी जैसे मोम पिघलता है। सारे अभिमान के संस्कारों पर से मोम के समान सारी मिट्टी पिघल जाती है और संस्कार मुक्त हो जाते हैं। सिर्फ हमें मिट्टी मुक्त करना अपने संस्कार को और ज्ञान से भरपूर करना है हर जन्म के संस्कार को। 63 जन्म के संस्कारों को हमें ज्ञान से भरपूर करना है। और बोले सुखों के यानी सतयुग त्रेता के भी संस्कारों को हमें ज्ञान और योग से भरपूर करना है। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। सुखों का त्याग करेंगे तो दुख नहीं आएंगे,
और सुखों को स्वीकार कर लेंगे तो दुख लाइन में लगे हुए हैं। फिर तब बाबा समझाते हैं कि ज्ञानवान आत्मा हमेशा ऊंची रहती है। क्यों? वो बात में नहीं फंसती, क्योंकि उसको ज्ञान सागर लहराने में बहुत मजा आ रहा है। अभी ज्ञान की लहरें लहरा रही हैं। कौन किसका क्या नाम है, किसका क्या रूप है, कौन प्यार कर रहा है, कौन प्यार नहीं कर रहा है, कौन मान दे रहा है, कौन मान नहीं दे रहा है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये सब अब सागर नहीं सोचता। क्यों? सागर में इतनी सारी लहरें, कौन अपनी कौन पराई। सागर में इतनी लहरें, कौन खूबसूरत कौन बदसूरत। सागर में इतनी लहरें, कौन गोरा कौन काला। सागर में इतनी लहरें, कौन समीप और कौन पास दूर। तो सागर उपराम हो जाता है, तब सागर कहलाता है। और जितना ज्यादा समाते जाएंगी उतनी उसकी विशालता और गहराई बढ़ते जाएगी। अभी सागर कहां मिलता है? तो सागर मिलेगा काल के ऊपर, और बोले अव्यक्त वतन के भी ऊपर, क्योंकि आकारी मूर्ति भाव वतन में भी है। जहां शंकरपुरी खत्म होती है वहां से ज्ञान सागर की शुरुआत होती है। ज्ञान बिंदु की रचना है, इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और अज्ञान देह की रचना है, ये वाली बात भी हमको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमको मान लो ब्रह्मा विष्णु शंकर का ज्ञान है भी, लेकिन निराकार का ज्ञान नहीं है, तो हमारे लिए कोई काम के नहीं है। हमको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान सागर नहीं है, शिव बाबा नहीं है, तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर शिव बाबा है और मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप में हूं, तो मैं ज्ञान सागर आराम से लहरा सकती हूं। तो कितना बड़ा सम्मान है ये कि मैं मास्टर ज्ञान सागर बनकर सारे विश्व की आत्माओं के हम याद कर लें कि हमें किन किन की मूर्ति नाम रूप याद पड़ता है इस जन्म में, किन किन से हमने मिसबिहेव किया या किन किन ने हमसे मिसबिहेव किया है, किन किन को हम पसंद करते हैं और किन किन को हम पसंद नहीं करते, किन किन की हमें देह दिखती, चेहरा दिखता है, रूप दिखता है और हम नाम रूप से प्राप्ति करते हैं। तो अब वो सारे की सारी मूर्तियों को हमें समाने की शक्ति से समाना है और ज्ञानवान बनकर ज्ञान सागर लहराना है। अभी एक भी ड्रामा से निकलने वाली एक भी लहर मूर्ति बन के सामने में ना रहे। एक भी मूर्ति अब नहीं रहनी चाहिए, सारे चेहरे गायब होने चाहिए, बिंदु रहें। सारी ड्रामा के अनुसार जो भी दृश्य सामने में आ रहा है वो ज्ञान सागर में समा जाए। सागर ऐसा हो जो ज्ञान सागर में समा जाए और ज्ञान सागर रूप धारण करके साकार दुनिया और वतन से भी, आकारी लोक से भी हम ऊपर ऊंचे रहें। इन ऊंचाइयों पर अब हमें जीना है। इन ऊंचाइयों पर हमें अपनी संपूर्ण गहराइयों में, सतयुग से लेकर कलयुग तक हमारी गहराई है, तो अपनी ऊंचाइयों से संपूर्ण गहराइयों का ज्ञान आज हमारे अंदर में है। आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे अंदर में है और 700 करोड़ आत्माएं इस समय साकार दुनिया में है और प्रकृति तमो प्रधान है। सिर्फ ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर बनकर ही, बाबा से ये कला सीख कर ही हम कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं। और संपूर्ण कर्मों की दुनिया में, ये विनाश काल में, जबकि आपस में हथियार तान कर बैठे हुए हैं और बड़े बड़े हथियार तान कर बैठे हुए हैं, देश के देश खत्म हो जाने वाले हैं, तो ऐसी, और प्रकृति भी देखो तो अब आंखें तरेर रही है। प्रकृति भी 8-10 लाख लोगों को समाप्त कर देगी, वो अभीच हो जाएगा। वो ये 2-3 महीने के अंदर में 8-10 लाख लोग साफ हो जाएंगे। तो 8-10 लाख आत्माएं साकार दुनिया में आ जाएंगी जिनके पास में शरीर नहीं होगा, अकाले मौत हो चुकी होगी उनकी। अब जब ज्ञान सागर बहुत ऊंचाइयों पर है तो वहां से अपनी संपूर्ण गहराइयों में बाबा की योग की लहरें लहराएगा तो आत्माओं को ज्ञान सागर का आराम मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, पवित्रता मिलेगी, चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो वो तड़पेंगे नहीं। उनका हिसाब किताब ज्ञान सागर से उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ज्ञान सागर अर्थात सब कुछ देने वाला।
अज्ञान सागर यानी खाली सागर, उसमें कुछ भी नहीं है, नमकीन जल भरे बस, जो पिया भी नहीं जा सकता। और वहीं पर ज्ञान सागर अर्थात मीठा जल। तो आत्माएं जो पाने के लिए आई थीं, चाहे शरीर हो चाहे ना हो, उन आत्माओं को आराम मिल जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर है। उनको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई निमित्त बन के उनके अंदर में ज्ञान प्रवेश करा देगा, नहीं तो बाबा उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति तो देंगे। तो अपने आप को ज्ञान सागर की ऊंचाइयों पर ले जाना है, समाने की शक्ति को खुद आह्वान करना है, ताकि अपना भी देह अभिमान, अपनी मूर्ति की मिट्टी भी पिघले, और समाने की शक्ति का दूसरों पर भी प्रयोग करना है, ताकि उनका भी देह अभिमान, वो भी अशांत हो रही हैं, उनका भी देह अभिमान और उनकी भी मिट्टी की मूर्ति पिघले। और इस तरीके से एक आकारी फरिश्ता, और बात कोई भी आ रही है तो बातों को भी समाना है, निराशा के, नेगेटिविटी के, डिप्रेशन के प्रभाव में बिल्कुल भी नहीं आना है। बात निर्जीव है, बात अचेत है, बातों में चेतना नहीं है। ड्रामा से दृश्य बाहर आते हैं, ड्रामा से डायलॉग बाहर आते हैं, आत्मा उसको पढ़ती है और अपना पार्ट प्रैक्टिकल में प्ले करती है, उसमें किसी भी आत्मा का दोष नहीं है। तो जब कोई आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही हो तो हमें ज्ञान सागर बन जाना है, और ज्ञान सागर बनकर लहराने लगना है। तो हमारे कानों से और आंखों से कोई भी बात अंदर जाएगी नहीं, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, ये ध्यान रखता है। किसी के भी नाम रूप को भी पिघला देना है समाने की शक्ति से। हमारे विजन में जब हम बाबा की याद करते हैं, किसी का चेहरा आ गया, कोई जीवन का दृश्य आ गया, तो हमारे को क्या करना है कि हमको मास्टर ज्ञान सागर बन जाना है। सागर बनकर समाने की शक्ति से सामने वाला जो चेहरा हमारे सामने में आया, जो दृश्य हमारे सामने में आया है, उसको बिंदु में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या होगा, सारे बिंदु बिंदु हमारे सामने में रह जाएंगे और सारे दृश्य ड्रामा में समा जाएंगे, नाम रूप भी ड्रामा में समा जाएगा। ठीक है, तो ये था ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर का निर्माण कैसे करना है, और एक मनुष्य से या बातों में उलझी हुई साधारण आत्मा से या निराशा की ओर जाती हुई साधारण आत्मा से मास्टर ज्ञान सागर कैसे बना जाता है और किन ऊंचाइयों पर टिका जा सकता है। विशाल